हेलो स्टूडेंट्स, आई एम दिव्या और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 मैथ की एनसीईआरटी बुक स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो स्टार्ट कर दीजिए। डेली भी अगर आप एक टॉपिक और कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आपकी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन इजीली हो जाएगी। अभी भी टाइम है तो उस टाइम को हाथ से जाने मत दीजिए और स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो आज हम ले रहे हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, रियल नंबर। और रियल नंबर का फर्स्ट हम इंट्रोडक्शन लेंगे, देन वी विल डू एक्सरसाइजेस, ठीक है। तो फर्स्ट इज अब रियल नंबर। व्हाट आर रियल नंबर्स? तो रियल नंबर्स पढ़ने से पहले जो बेसिक नंबर्स हैं जो क्लास 9 तक आप पढ़ चुके हैं, हम उनके बारे में थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ताकि हम इजीली रियल नंबर्स को समझ सके। तो फर्स्ट इज नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स आर द काउंटिंग नंबर्स। 1, 2, 3, 4 and so on. These are the natural numbers. Those all the counting numbers, जितनी भी आपको काउंटिंग आती है जहां तक भी हो सकती है, वो all are natural number. Then whole numbers. whole number और natural number में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि whole number में जीरो इंक्लूड हो जाता है। अब भाई एग्जाम चल रहे हैं, मैडम नंबर दे रही है, एक बच्चे ने एग्जाम शीट में कुछ लिखा ही नहीं है तो उसे भी तो कुछ मार्क्स देने पड़ेंगे ना, तो फिर हमने दिए उसे 0 मार्क्स। देन इंटीजर्स, ऑल द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव नंबर्स आर इंटीजर्स। फॉर एग्जाम्पल -1, -2, -3, -4 एंड 0 भी इंक्लूड होता है एंड द 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो these all are integers. Then प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर भी आप लोग कर चुके हैं क्लास 9 तक। क्या होते हैं प्राइम नंबर्स? प्राइम नंबर्स आर द नेचुरल नंबर्स which have only two factors. Those numbers which have only two factors are known as prime numbers. तो क्या होते हैं, क्या प्राइम नंबर्स क्या होंगे? ओनली टू फैक्टर्स। नेचुरल नंबर्स होते हैं, इसमें जीरो इंक्लूड नहीं होता है एंड दीज आर ऑल्सो ग्रेटर देन 1। जितने भी ग्रेटर देन 1 भी इसमें इंक्लूड नहीं होता है बिकॉज 1 का जो एक फैक्टर बनता है वो 1 बनता है। और प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन है कि आपके जो नंबर्स हैं वो आप उसमें आपका फैक्टर्स 2 होने चाहिए। तो नेचुरल नंबर्स कौन से नेचुरल नंबर्स? ग्रेटर देन 1। ये याद होना चाहिए क्योंकि कई बार एग्जामिनर यही पूछ लेता है, बताइए कि 1 आपका प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो पता होना चाहिए कि 1 आपका प्राइम नंबर नहीं है बिकॉज इट हैज ओनली 1 फैक्टर एंड 2 फैक्टर्स। अब फैक्टर्स कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? एक तो होगा आपका 1 एंड द नंबर इटसेल्फ एंड नंबर इटसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल 3 हम लेंगे तो आप देखेंगे कि 3 के से 2 फैक्टर बन रहे हैं। फैक्टर का मतलब समझ रहे हैं? फैक्टर मीन्स कि ये सिर्फ या तो 1 की टेबल में आएगा या फिर 3 खुद की टेबल में आएगा और किसी टेबल में 3 इन्वॉल्व नहीं होगा। तो इसके 2 फैक्टर्स बन रहे हैं 1 एंड 3, ठीक है। एंड देन कंपोजिट नंबर्स अदर देन प्राइम नंबर्स आर नोन एज कंपोजिट नंबर्स। जिन नंबर्स के फैक्टर्स 2 से ज्यादा होते हैं, दोज नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। अब बताइए 1 इसमें इंक्लूड होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा बिकॉज क्योंकि 1 का तो एक ही फैक्टर है। और कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या है कि 2 से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अब बताइए सबसे छोटा प्राइम कंपोजिट नंबर क्या है और सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? अभी एग्जाम में आपके 10 के बोर्ड के एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन कि सीधा नहीं पूछा उन्होंने पूछा सबसे छोटा प्राइम नंबर लीजिए और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर लीजिए और दोनों की एलसीएम और एचसीएफ निकालिए। तो आपको पता होगा प्राइम नंबर क्या है और कंपोजिट नंबर क्या है, तभी तो आप कर पाएंगे। तो सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होगा वो होगा 2 और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होगा वो होगा 4। कंपोजिट नंबर 4 को ही लेते हैं, इसके जो फैक्टर्स बनेंगे क्या बनेंगे? 1, 2 एंड 4। ये 1 की टेबल में आएगा, 2 की टेबल में आएगा और 4 की टेबल में आएगा। तो कितने फैक्टर्स हुए? 1, 2, 3। तो दोज नेचुरल नंबर्स which have
more than two factors are called composite number. Clear है? Now move on to the real numbers. What are real? So what are real numbers? Real numbers are the union of rational and irrational number. ये terms आपके लिए कोई नई नहीं है. ये टर्म्स आप लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं कि व्हाट आर रैशनल नंबर्स एंड व्हाट आर इररेशनल नंबर्स, बट इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो होता है उसे बोलते हैं हम रियल नंबर्स. ठीक है, एक देखो देखते हैं एक बार. ये सबसे स्टार्ट किया हमने नेचुरल नंबर से स्टार्ट किया था ना. जब नेचुरल नंबर्स 1 2 3 होता है और उसमें हमने जीरो इंक्लूड कर दी थी तो क्या बना वो होल नंबर्स. ये डिनोट करते हैं नेचुरल नंबर्स को n से, होल नंबर को w से. तो 0 1 2 3 डैश डैश. फिर हमने क्या किया उसमें नेगेटिव नंबर्स इंक्लूड कर दिए तो वो क्या बने इंटीजर्स बने. क्या बने इंटीजर्स बने. 0 भी इंक्लूड होगा उसमें और पॉजिटिव नंबर्स भी इंक्लूड होंगे. देन आए आपके रेशनल नंबर्स. रेशनल नंबर को डिनोट करते हैं क्यू से. ठीक है, अब रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? तो रेशनल नंबर्स होते हैं दोज नंबर्स विच वी कैन एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p by q, या वी कैन राइट दीज नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p by q, वेयर p and q क्या होते हैं इंटीजर्स. क्या होते हैं इंटीजर्स. कोई भी इंटीजर्स हो सकता है बट q इज नॉट इक्वल टू 0. p आपका 0 हो सकता है बट q इज नॉट इक्वल टू 0. अगर आपका डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो वैल्यू नॉट डिफाइंड होगी और वो रेशनल नंबर के अंदर नहीं आएगा. क्लियर है? तो p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0. दीज आर नोन एज रेशनल नंबर्स. अब जितने भी इंटीजर्स हैं, जितने भी होल नंबर्स हैं, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, these all are included in the rational number. सभी रेशनल नंबर के अंदर आ जाएंगे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल -3. बताइए -3 आपका रेशनल नंबर है कि नहीं, और है तो कैसे? ये तो p by q की फॉर्म में नहीं है बट वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q. हाउ? इन दिस way upon 1 and this is the form of p by q where p and q are integers and q is not equal to 0. So we can say that -3 is a rational number. Clear? Then what are irrational numbers? अब देख लेना बेटा, ये तो हुआ रेशनल नंबर. अब उसमें अगर हम जो इरेशनल नंबर है ना वो नेचुरल नंबर होते हैं, ना होल नंबर, ना इंटीजर्स, ना ही वो रेशनल नंबर, वो अलग है. ये एक तरह से वेन डायग्राम बोल देंगे हम. और ये जो इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर क्यू डैश से डिनोट करते हैं. अगर ये भी इस पूरे को देखें देन वी कैन से दैट दीज आर रियल नंबर्स. ये होते हैं आपके रियल नंबर्स. ओके, तो होते क्या है इरेशनल नंबर्स? इरेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच वी कैन नॉट एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q, or we cannot write in the form of p by q. For example, √2. For example, pi. For example, √3. तो all prime numbers, अगर prime numbers का रूट ले लेते हैं तो these all numbers are known as irrational number. And for एक लीजिए -1.01 001 0001. This number is also a irrational number. डेसिमल एक्सपेंशन भी देखते हैं हम. डेसिमल एक्सपेंशन आप क्लास 9 में कर चुके हैं. देखते हैं कि रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन. तो दो तरीके से हो सकती है, 2 टाइप्स से हो सकती है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग. टर्मिनेटिंग यानी कि वो टर्मिनेट हो जाए, खत्म हो जाए कि किसी पॉइंट पर अगर उसका आगे डिवीजन नहीं हो. एंड नॉन टर्मिनेटिंग फिर 2 टाइप्स से होती है, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग. यानी या तो कोई डिजिट बार बार रिकर होगा, रिपीट होगा, या फिर कोई ऐसा होगा कि वो रिपीट भी नहीं होगा, नंबर डिजिट रिपीट भी नहीं होगा और टर्मिनेट भी नहीं होगा. तो देखते हैं एग्जांपल देखते हैं. टर्मिनेटिंग का एग्जांपल लेते हैं 1/2.
इसे करेंगे डिवाइड तो क्या होगा 0.5, ये टर्मिनेट हो गया, एक डिजिट के बाद खत्म हो गया, ये आगे डिवाइड नहीं हो सकता। देन 1/4 0.25, ये भी टर्मिनेट हो गया। तो दीज नंबर्स आर टर्मिनेट हो जाएंगे। नाउ रिकरिंग, फॉर एग्जाम्पल 1/3 को अगर हम डिवाइड करेंगे, आप डिवाइड करके देख सकते हैं, तो आएगा आपका 0.3333 एंड सो ये खत्म ही नहीं होगा, 3 चलता जाएगा। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 0.31, यानी कि कोई आपका एक ऐसा डिजिट है जो बार बार रिपीट हो रहा है। जरूरी नहीं है कि एक ही डिजिट हो, 2 डिजिट भी हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है कोई नंबर 0.14 बार। क्लियर है? यानी ये 2 नंबर बार बार रिपीट होंगे, कैसे होंगे 14141414, इस तरह से चलता जाएगा। तो दीज नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। एंड व्हाट आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, यानी कि ये जो एग्जांपल है ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग का एग्जांपल है। तो दीज नंबर्स आर नोन एज इरेशनल नंबर। अब ध्यान से सुनिएगा और भूलना नहीं है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग जो नंबर होते हैं वो आपके इंक्लूड होते हैं रेशनल नंबर्स के अंदर, वो आपके इंक्लूड होते हैं रेशनल नंबर्स के अंदर। अगर आपका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो रहा है या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है तो वो आपके रेशनल नंबर्स होंगे। एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग जो नंबर्स होते हैं वो होंगे आपके इरेशनल नंबर्स। ठीक है, your first topic of this chapter, your theorem number 1.1 is fundamental theorem of arithmetic. What is fundamental theorem of arithmetic? यही आपका यहीं से मेन चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। अभी तक आपका सिर्फ रिवीजन चल रहा था या प्रीवियस नॉलेज चल रही थी। ठीक है, बोलता क्या है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स। यानी कि हर एक कंपोजिट नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं या एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ आइंस। अभी किया था हमने कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर्स। फॉर एग्जांपल हम एक कंपोजिट नंबर लेते हैं 6। ठीक है, ये कंपोजिट नंबर है, इसके मोर देन 2 फैक्टर्स है, 1 है, 2 है, 3 है एंड 6 है। तो हम हर एक कंपोजिट नंबर को लिख सकते हैं इन द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स। 2 into 3 लिख सकते हैं ना हम 6 को, और 2 and 3 क्या है? These are the prime numbers. So we can write every composite number in the as the product of primes. फिर क्या कह रहा है वो? This factorization is unique. ये जो फैक्टराइजेशन होगी ये हर एक नंबर की अलग अलग होगी, यूनिक होगी हर एक नंबर की। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ 2 अलग अलग डिफरेंट नंबर्स की जो प्राइम फैक्टर्स बन रहे हैं वो सेम बने। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले 12 तो क्या बनेंगे? 2 × 2 × 3। तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो फैक्टर्स है 2 × 3 है, यूनिक है। हर एक आपके कंपोजिट नंबर की प्राइम फैक्टर्स यूनिक होंगे अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टराइजेशन अकर। आर का ऑर्डर अलग हो सकता है, हम इसको 3/2 लिख सकते हैं, 3 × 2 लिख सकते हैं, इसको 3 × 2 × 2 लिख सकते हैं, या फिर 2 × 3 × 2 लिख सकते हैं। लिख कैसे भी सकते हैं, ये यूनिक नहीं होगा, इसको हम डिफरेंट तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। आपकी एक्सरसाइज 1.1 इसी के बेसिस पर है। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.1।